रमजान में सऊदी अरब से कयामत की बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर दे। एक ऐसा मौजू जो इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही बात घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में कोई बड़ी निशानी पूरी हो गई है? क्या हम आखिरी जमाने के इतने करीब आ चुके हैं कि कयामत की दस्तक सुनाई देने लगे? रमजान का मुकद्दस महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, और इसी महीने में सऊदी अरब की सरजमीन से जुड़ी एक खबर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि वो निशानी जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी, आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। सोचिए, अगर सच में ऐसा है तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारी तैयारी क्या है? हमारा रिश्ता अल्लाह से कैसा है? आइए जल्दबाजी में कोई फैसला करने से पहले कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में ठहर कर गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि रमजान है क्या। ये सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं। ये वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचती हैं, जब एक रात हजार महीनों से बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हिदायत बनकर, नूर बनकर और हक व बातिल में फर्क करने वाला पैगाम बनकर। इसी महीने में दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फिजा में गूंजती हैं। आंखें नम होती हैं, दिल कांपते हैं और इंसान अपने रब के सामने टूट कर बिखर जाता है। लेकिन आज कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या ये मंजर हमेशा यूं ही रहेगा? क्या कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जब खाना काबा का तवाफ रुक जाए, जब मदीना मुनव्वरा की गलियां सूनी हो जाए? ये सवाल सुनकर दिल सच में कांप जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि अहादीस में आखिरी जमाने की कुछ ऐसी अलामात बयान की गई हैं जिनमें बैतुल्लाह के तवाफ के रुक जाने और मदीना मुनव्वरा के वीरान होने का जिक्र मिलता है। हम यहाँ कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे, न किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं जो आज लाखों मुसलमानों के दिल में धड़क रहा है। आइए अब हम उस निशानी की तरफ आते हैं जिसके बारे में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और जो रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में पूरी होती नजर आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक माल की बहुतात न हो जाए और अरब की जमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में तब्दील न हो जाए। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है और सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। जरा एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचिए, ये हदीस क्या कह रही है? ये कह रही है कि अरब की वो जमीन जो सदियों पहले सरसब्ज व शादाब थी, जहाँ दरिया बहते थे, जहाँ मैदान लहलहाते थे, जहाँ चरागाहें भरी रहती थी, वो सरजमीन आखिरी जमाने में दोबारा उसी हालत में आ जाएगी और ये कयामत की एक बड़ी अलामत होगी। सोचिए, ये बात उस वक्त कही गई जब अरब सिर्फ रेत का समंदर था, जब चारों तरफ रेतीले टीलों के सिवा कुछ न था, जब पानी का नामो निशान मुश्किल से मिलता था। उस दौर में ये बात लगभग नामुमकिन लगती थी। लेकिन आज 2026 में हम क्या देख रहे हैं? सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। ऐसी बारिशें जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। सूखे और बंजर पहाड़ हरे होने लगे हैं। वो वादियां जो कभी खामोश और सूखी थीं, उनमें पानी बहता दिखाई दे रहा है। सरकार को बड़े बड़े डैम बनाने पड़ रहे हैं। पानी जमा किया जा रहा है। रेगिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए सिंचाई की जा रही है। गेहूं की फसलें उगाई जा रही हैं। खजूर के वसी बागात लगाए जा रहे हैं। कई इलाके जो बिल्कुल वीरान समझे जाते थे अब धीरे धीरे सरसब्ज होते जा रहे हैं। जब एक मोमिन ये मंजर देखता है तो उसके होठों पर खुद ब खुद निकलता है, सुभान अल्लाह। क्या ये वही बात नहीं जो सदियों पहले कही गई थी? माहिरीन अर्जियात भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कदीम जमाने में जजीरा अरब में दरिया बहते थे। जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिले हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कभी हरा भरा था,
था। जमीन के नीचे दबे हुए पुराने दरियाओं के निशान, जानवरों की हड्डियां, दरख्तों के बासी तने सब गवाही दे रहे हैं कि ये सरजमीन कभी जिंदा थी, हरियाली से भरी हुई थी। फिर वो रेगिस्तान बन गई और अब दोबारा बदल रही है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है या ये अल्लाह की कुदरत का खुला इजहार है? दोस्तों, ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी एक वाक़या पेश आया था जो इस सिलसिले में बहुत मायने रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के इलाके में एक चश्मे के बारे में फरमाया, अगर तुम जिंदा रहें तो इस जगह को आबाद देखोगे, यहाँ बाग होंगे, यहाँ खेत होंगे, यहाँ आबादी होगी। उस वक्त वो इलाका वीरान था, पानी बहुत कम था। सहाबा किराम के लिए ये बात समझना आसान नहीं था, मगर आपकी दुआ से वो चश्मा जारी हो गया, पानी बहने लगा और आज तबूक सऊदी अरब का एक अहम सूबा है जहाँ बड़े ज़रई मंसूबे चल रहे हैं। तरक्की साफ दिखाई देती है। जब इंसान ये सब देखता है तो उसका ईमान और मजबूत होता है, यकीन ताज़ा हो जाता है। दिल कहता है जो कहा गया था वो सच था, है और रहेगा। अब आइए एक और गहरी हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना मुनव्वरा की वीरानी का सबब बनेगा। मदीने की वीरानी एक बड़ी जंग का सबब बनेगी। वो बड़ी जंग कांस्तांतिनिया की फतह का सबब बनेगी और उसके बाद दज्जाल का खुरूज करीब होगा। जरा ठहर कर सोचिए और फिर आज की दुनिया को देखिए। 2026 में बैतुल मुक़द्दस आलमी तनाज़ात का मरकज बना हुआ है। वहाँ खून रेजी हो रही है, मुसलमान कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मफादात के लिए सरगर्म है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। उम्मत बिखरी हुई है, मशरिक़ वुस्ता में जंगें फैली हुई हैं और हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। यमन की जंग ने भी उम्मत को और तफरका में डाल दिया है। मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, बैरूनी ताकतें फायदा उठा रही हैं। खाड़ी ममालिक के दरमियान सियासी इख्तिलाफात, तनाव, कशीदगी, इन सब को देखकर लोग उन अहादीस को याद करते हैं जिनमें बड़े गिरोहों के दरमियान सख्त। इसी तरह एक हदीस मुबारका में आता है कि कयामत से पहले ज़लज़ले बढ़ जाएंगे, कत्लो गारत आम हो जाएगी और लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं? दुनिया भर में आसमान से बातें करती हुई इमारतें खड़ी की जा रही हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब में किंगडम टावर, जो उससे भी ऊंचा बनाने की कोशिश की जा रही है। हर बड़े शहर में फलक बोस इमारतें। लोग दौलत पर फख्र करते हैं, गाड़ियों पर फख्र करते हैं, मकानों पर फख्र करते हैं, लेकिन दीन की रूह कमजोर होती जा रही है। बाहर से चमक दमक है, शानो शौकत है, रोशनी है, तरक्की है, मगर अंदर एक खालीपन है, बेचैनी है, अल्लाह से दूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था, क्या तुम अजमत वाले नहीं हो? क्या तुम्हें वो नहीं दिया गया? क्या काबा तुम्हारे पास नहीं है? मगर बताओ, जब तुम्हारे पास दुनिया बहुत ज्यादा आ जाएगी और तुम ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगोगे तो उस वक्त क्या होगा? जरा सोचिए। आज वही दौर तो नहीं। एक और हदीस में आता है कि लोग कब्रों के पास से गुजरेंगे और कहेंगे, काश मैं इसकी जगह होता। ये कैसी हालत होगी? ये उस मायूसी की अलामत है जब फितने इतने बढ़ जाएंगे कि इंसान जिंदगी से थक जाएगा। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ज़हनी दबाव, बेचैनी, खौफ हर तरफ आम हो चुका है। लोग सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुकून मिल नहीं रहा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये लफ्ज आज हर घर में सुनाई देते हैं। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है। नींद नहीं आती, दिल को करार नहीं, जहन में तरह तरह के वसवसे। इंसान दुनिया की हर चीज पा लेता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। और अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन आज लोग जिक्र से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, नमाज से दूर हैं और इसलिए सुकून से भी दूर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, एक वक्त आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रहेगी। मस्जिदें खूबसूरत होंगी, आरास्ता होंगी, लेकिन हिदायत से खाली होंगी।
آج کتنی مسجدیں شاندار ہیں، ان پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، نقش و نگار بہترین، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہی روحانیت ہے؟